जिस बेटी ने कभी किसी से डरना नहीं सीखा, अब वही अपनी माँ के लिए लड़ रही है। माँ बिस्तर पर है, बेटी के दिल में आग है। राघव ने अंजलि को घर से निकाल दिया। अब उसकी बेटी आरती सच के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। आरती को पता चलता है कि लड़कियों की तस्करी हो रही है। वो अकेली वहाँ पहुँचती है, ट्रक चलाकर तस्करों पर चढ़ जाती है, लेकिन तभी तस्कर उसका रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं आज तो जिंदा भी नहीं बचेगी। क्या आरती अपनी माँ के लिए इंसाफ ले पाएगी या खुद भी उसी अंधेरे में खो जाएगी? पूरा सच जानने के लिए ये एपिसोड एक सेकंड भी मिस मत करना, वरना कहानी समझ नहीं आएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है राजपूत परिवार के सभी सदस्य अमन की तस्वीर को देखकर भावुक हो जाते हैं। राघव गहरे दुख में डूबे हुए तस्वीर से चुपचाप पूछते हैं, क्यों चला गया बेटा? अभय उसे संभालता है और हिम्मत बनाए रखने की गुजारिश करता है। राघव टूटे हुए दिल से जवाब देता है, कैसे रहूं मजबूत जब मेरा बेटा ही अब नहीं रहा। तभी महक आती है और राघव को बताती कि अवस्थी हाउस कुछ लोग आए हैं। राघव गुस्से से भड़क उठता और कहता है कि उसने पहले ही गणेश को इस घर में कदम रखने से मना किया था। वह अभय और वैभव को आदेश देता है कि इस आदमी को सबक सिखाओ जो जिंदगी भर याद रखे। फिर राघव पूछता है कि तुम क्यों आए हो? वह उस पर अंजलि की वजह से अमन की मौत का दोष लगाता है और उसे तुरंत वहीं से जाने को कहता है। गणेश हाथ जोड़कर कहता है, आपने बेटा खोया, लेकिन मेरी बेटी अंजलि तो जीते जी लाश बन चुकी है। राघव बेरुखी से जवाब देता है, काश अंजलि वाकई मर जाती। गणेश विनती करता है कि ऐसी बातें ना करें और बताता है कि डॉक्टर ने कहा है अंजलि गहरे सदमे में है। महक पूछती है कि बच्चा कहाँ है? राघव कड़वे शब्दों में कहता है, अब वो बच्चा हमारे लिए मर चुका है। गणेश फिर से विनती करता है कि अंजलि को कम से कम इस घर में पनाह तो दो। राघव उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अंजलि अब कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। तभी वैभव गणेश को जोर से धक्का देता है और मारने लगता है। राघव सभी परिवार वालों को अंदर जाने को कहता है और उसके बाद अभय भी गणेश को बुरी तरह पीटता है और धमकी देता है, अब दोबारा नजर मत आना। गणेश वापस चला जाता है। उधर सपना गणेश से पूछती है कि राघव हाउस में क्या हुआ? गणेश बताता है, मैंने हाथ जोड़े उनसे अंजलि का ख्याल रखने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही दोषी ठहरा दिया और मुझ पर हाथ उठा दिया। वह चिंता में डूबा कहता है, अब मुझे अंजलि की बहुत फिक्र है। सपना गंभीर स्वर में कहती है, सिर्फ अंजलि नहीं आरती की भी चिंता करो। जिन लोगों ने अमन और अंजलि को खत्म करने की कोशिश की, अगर उन्हें पता चला कि आरती जिंदा है तो वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। वह कहती कि दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए कि आरती जिंदा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सपना और गणेश मिलकर मासूम बच्ची आरती की बेहद प्यार से देखभाल कर रहे हैं। फिर कहानी में आता है 20 साल का लीप। अब सपना आरती के लिए एक रिश्ता तय करने की तैयारी कर रही। लड़के वाले आरती को देखने आने वाले हैं। गणेश और सपना कहते हैं, हमारी बेटी बहुत शांत और समझदार है, लेकिन सच्चाई सामने आती है। आरती दरअसल एक निडर और तेज दरार लड़की है। उसे एक ट्रक रास्ता काटता है तो वह तुरंत ट्रक रोकती है, ड्राइवर को नीचे खींचती है और सभी को हैरान कर देती है। एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आरती अपनी माँ अंजलि को सूप पिलाते हुए कहती है, जिसने भी सबको इस हाल में पहुंचाया है, माँ मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो करना पड़े। सच को सामने लाकर रहूंगी। सपना धीरे से बोलती है, बेटा जरूरत नहीं है बदला लेने की, अंजलि ने हमेशा न्याय का साथ दिया, उसी की सजा उसे मिली है। तभी आरती का फोन बजता है। फोन पर एक सूचना आती है, डंप यार्ड में कुछ बड़ा हो रहा है, लड़कियों की तस्करी, रोक सको तो रोक लो। आरती फौरन घर से निकलती है। वो डंप यार्ड पहुंचती है जहां महिलाओं को कैद में रखा गया है। आरती गुस्से में कहती है, अब एक घिनौना धंधा बंद होगा। वो ट्रक लेकर सीधे तस्करों की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश तस्कर उसका रास्ता रोक लेते हैं। एक तस्कर हंसते हुए कहता है, आज तू भी यही दफन होगी। क्या आरती अपनी माँ के लिए इंसाफ की लड़ाई जीत पाएगी या वो भी उन लोगों की तरह गुमनामी में खो जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, आरती का सबसे बड़ा हमला, कल शाम 5 बजे सिर्फ टीवी शो एक्सप्रेस पर।